नमः सिद्धेभ्यः। जय आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, आज का ज्ञानांजलि महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 51 और 52 नंबर के चातुर्मास की ओर आपको ले चलेंगे। कुंडलपुर, जहाँ सन 2003 और 4 में पूज्य माता जी का चातुर्मास हुआ। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर है, जो बिहार प्रांत में नालंदा जिले में है। आप सब लोग परिचित भी होंगे, जहाँ बहुत सुंदर नंदावर महल तीर्थ बना हुआ है। इस कुंडलपुर के चातुर्मास की ओर चलने से पूर्व आज हम आपको सर्वप्रथम नासिक गजपंथा से अभी कौन सी तारीख को हुआ था, 15 अक्टूबर को, जो विश्व विक्रम रिकॉर्ड से विख्यात हुआ, गणनी ज्ञानमती माता जी के महापूजा 90 स्क्वायर फुट की महाथाली के द्वारा महापूजा महाआरिका की गई। उसकी कुछ झलकियाँ आप सबके देखने के लिए प्रस्तुत हैं। महान आरिका, सबसे बड़ी आरिका की पूजा, सबसे बड़ी थाली 90 स्क्वायर फुट की थाली के द्वारा जो हुई, उसकी झलकियाँ हमें पारस लोहाड़े के द्वारा प्राप्त हुई। देखिएगा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो पूजन करो पूजन करो भक्तों आओ रे। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो पूजन करो पूजन करो भक्ति भाव से। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर अवतर संभोषत। मातः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने है तू तब पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी।
वपामीति चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सरबत है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पागल है, मेरा मन भी पागल है। पूजन करो जी, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो पूजन करो पूजन करो भक्तों आओ रे। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो पूजन करो पूजन करो भक्ति भाव से पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये आपने देखा जो विश्व विक्रम रिकॉर्ड बनाने वाला कार्य हमारी सोमंजूसा पहाड़े और पारस लोहाड़े ने गजपंथा नासिक से 15 अक्टूबर को संपन्न किया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। ये 6 मिनट की झलकियाँ आपने देखी और इसका 30 मिनट का पूरा कार्यक्रम जो उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ परिश्रम के साथ प्रस्तुत किया वह है ज्ञानांजलि महोत्सव यूट्यूब चैनल में अपलोड है। सुंदर कार्यक्रम को आप वहां पर देख सकते हैं। अब आज हम 52वें चातुर्मास की ओर आपको ले चलते हैं, यानी 72 दिन में से 52वें चातुर्मास जो कुंडलपुर में पूज्य माता जी ने संपन्न किया सन 2003 और 4 में 51-52 नंबर का, उसकी ओर चलते हैं। आज के इस दीप का प्रज्वलन, ज्ञानांजलि महोत्सव के दीप का प्रज्वलन हमारे सुधीर जी भाई जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वैशाली गाजियाबाद में निवास करते हैं और स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर हर योजना को सफल करने में अपना योगदान देते हैं। ऐसे सुधीर जी और श्रीमती अनुरेखा जैन आकर के दीप प्रज्वलन करें। और साथ में आज वीरेंद्र कुमार सरला जैन ई रोड तमिलनाडु से आए हैं, वे भी सम्मिलित हुए। और अमित कुमार जैन कलकत्ता से, वो भी दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सहभागी बनकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम, कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय।
परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, ये पहली साध्वी है। आज वर्तमान में 1794 साधुओं की संख्या अपने को प्राप्त हुई है, जिसमें आचार्य, उपाध्याय, मुनि, गणनी, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका आदि सभी सम्मिलित हैं, पिच्छीधारी। उनमें सबसे प्राचीन दीक्षा गण्य ज्ञानमती माता जी की है, जिनका 72वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को आ रहा है और 27, 28, 29 3 दिवसीय कार्यक्रम अयोध्या की धरती पर संपन्न होने जा रहा है। उस 72 दिवसीय संयम के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय कार्यक्रम जो 17 अगस्त से प्रारंभ हुआ, वही कार्यक्रम यहाँ पर आज हुआ है। हमारे सुधीर कुमार जी जिन्होंने आज का दीप प्रज्वलन किया, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब अगली श्रृंखला में सरस्वती मंत्र की आराधना करते हैं। ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै 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 नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जलो दात सांगवाणी सरस्वती माता की जय। तो भव्यात्माओं, ये सरस्वती मंत्र की आराधना हुई। अब हम आपको ज्ञान पहेली की ओर ले चलते हैं। परसों के दिन 18 तारीख को हमने आपसे ज्ञान पहेली पूछी थी, आओ जाने चार की महिमा। सैकड़ों हजारों लोग इस पहेली को भर करके भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और उनमें से एक विजेता का नाम चयन होता है। उनमें आज की विजेता है हमारी श्रीमती सरिता उमेश कुमार जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली से ही। और अगर सरिता जी उपस्थित हों तो उनको स्पॉटलाइट करें। ये सुंदर भगवान ऋषभ देव के श्री चरण पहेली में जो विजेता होते हैं उनको डाक से या प्रत्यक्ष आने पर उनको भेजे जाते हैं। तो सरिता जी की माँ श्रीमती कुमुदनी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, आ करके ये श्री चरण प्राप्त करें। और विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य जिनकी वो बहन है, तो आ करके ये चरण ले लें और सरिता को पहुंचाएंगे। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। और आज की पहेली हम डिस्प्ले करते हैं, मुझे मेरे साथी से मिलाएं। ये सुंदर सुंदर पहेलियां, इनमें भाग लेकर लोगों को बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। हाँ लीजिए। तो इसमें है कि नीचे जो 20 प्रश्न दिए गए हैं, आ और बा के मध्य संबंध स्थापित करना है। आप सब पहेली पढ़ें और उत्तर में आप नाम ही लिखें, अंक नहीं, ये इसके अंदर इंडिकेट किया गया है। तो
जूम चैनल की चैट बॉक्स में पहली डिस्प्ले हो चुकी है और पारस चैनल पर भी डिस्प्ले हो रही है। तो आप सब इसको कल शाम 7 बजे तक आराम से भर करके और भेजिएगा। ध्यान देना है। अब हम अर्घ की ओर चलेंगे और आज रात्रि में कार्यक्रम रहेगा श्रीमती निशा जैन सूर्यनगर गाजियाबाद के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर नाटिका, सुंदर नाटिका प्रस्तुत कर रही हैं। तो आज कुंडलपुर तीर्थ से अर्घ समर्पण है। वहाँ पर भी भगवान महावीर के मंदिर में सभी लोग कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र पर रहने वाले महानुभाव, हाँ सरिता जी, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने पहली में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आप कुंडलपुर की ओर चलें और कुंडलपुर में जो लोग बैठे हैं वो भी अर्घ चढ़ाएंगे और पूरा देश पारस चैनल, जूम चैनल के माध्यम से अर्घ समर्पित करेगा। जल महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र की जय। तीरथ प्रयाग से कर विहार महावीर जन्मभूमि पहुँची, श्री ज्ञानमती माता जी कुंडलपुर विकास हेतु पहुँची। वह नंद्यावर्त महल नामक विकसित एक सुंदर तीर्थ हुआ, सैकड़ों वर्ष प्राचीन तीर्थ पर भी निर्मित कीर्ति स्तंभ हुआ। 2 चातुर्मास हुई माता जी के कुंडलपुर तीर्थ पर, ईस्वी सन 2003 और 4 में प्रभावना पूर्वक प्रभु वीर का पंच कल्याण फरवरी में हो गया बहुत सुंदर। पुनरपि 4 मास से पूर्व नवग्रह प्रतिमाओं का बना मंदिर। कुंडलपुर से राजगृह पावापुर तीर्थों के किए दर्शन, 22 माह में 22 बार वंदना के आए थे अवसर। पावापुर में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति आए, माता जी के दर्शन करके आशीर्वाद ले हर्षाए। 2 बार का दीपावली महोत्सव पावापुर में मना लिया। जल मंदिर में प्रभु महावीर के श्री चरणों का ध्यान किया। सरकार पर्यटन केंद्र के द्वारा उत्सव प्रभु का होता है। कुंडलपुर धाम महोत्सव जन्म कल्याणक के दिन होता है। उस कुंडलपुर तीर्थ को नमन करूं 100 बार, महावीर की कीर्ति को गाए सब संसार। अर्घ्य समर्पण करे नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं 1पंचाशत्तम 2पंचाशत्तम चातुर्मास स्थल श्री महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तीर्थे विराजमान श्री महावीर जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नवग्रह मंदिर में विराजमान नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। भगवान ऋषभदेव मंदिर में विराजमान ऋषभदेव जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। त्रिकाल 24 जिन मंदिर में विराजमान 72 जिन प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। एवं तीर्थ पर बने सुंदर नंद्यावर्त महल के जिनालय में विराजमान समस्त जिन बिंबेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति। चलो कुंडलपुर तीर्थ की जय। नालंदा जिले में कुंडलपुर तीर्थ समेत शिखर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। बहुत सुंदर तीर्थ है और पर्यटन विभाग ने भी कुंडलपुर तीर्थ की पहचान नंद्यावर्त महल से बनाई है। ऐसे कुंडलपुर तीर्थ के आपने दर्शन किए। आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं कुंडलपुर महावीर जन्मभूमि में अपना 51-52 नंबर का चातुर्मास संपन्न करने वाली पूज्य ज्ञानमती माता जी एवं वर्तमान में अयोध्या में 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता साक्षात विराजमान। तिनके चरणारविंद में दिव्य जल फलादि महार्घ्यम निर्पामीति।
बंदामी माते। जय बोलो परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद समस्त देशवासी पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से प्राप्त करें। ध्यान रहें कि शाम को 7 बजे से मंगल आरती प्रारंभ होती है। 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत होता है। आज हमारी निशा जी जैन सूर्यनगर गाजियाबाद के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ पर सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, उसे देखेंगे आप सब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्वदायते। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से अभी कुंडलपुर पहुंच गए और पारस चैनल जूम चैनल आदि के माध्यम से वहाँ के भगवान का दर्शन भी किया। भगवान महावीर विराजमान हैं और बाजू के मंदिर में, बगल के मंदिर में भगवान शिवदेव विराजमान हैं और दूसरी तरफ नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकर भगवान। और वहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये रही, पहली बार भारत में पहली बार किसी जन्मभूमि पर उन तीर्थंकर के महल के निर्माण की भावना मेरे मन में आई। नंदावर महल नाम से वहाँ महल बना है। वो नंदावर महल जो भगवान का था वो तो 7 मंजिल का ऊंचा और रत्नों से निर्मित महान, जिसकी महिमा तो कोई कह ही नहीं सकता। जहाँ इंद्र भी आकर के और रत्नों की वर्षा की है, ऐसे उस महल की उपमा ये तो उसके सामने जरा सा एक प्रतीक मॉडल के रूप में जो भी है बहुत सुंदर बना। और वहाँ पर भी भगवान विराजमान हुए हैं और जिनके दर्शन करके भविजन तृप्त होते हैं। संजय विजय मुनि का भी वहाँ दृश्य दिखाया गया है, आदि इतिहास और माता त्रिशला आदि का इतिहास दिखाया गया है। साथ ही त्रिकाल चौबीसी विराजमान करने की प्रेरणा मेरी इसीलिए रही कि सभी लोग इस बात को समझें कि तीर्थंकर परंपरा अनादि है। अतीत काल में भी से 24 तीर्थंकर हुए हैं, आगे भी होंगे। ये तीर्थंकर परंपरा में भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, प्रत्युत इस वर्तमान की तीर्थंकर परंपरा में 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी उद्देश्य को लेकर वहाँ त्रिकाल चौबीसी विराजमान हुई हैं और इन सब मंदिरों के दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। मध्य में वहाँ पहला चातुर्मास संपन्न करके ईस्वी सन 2003 का पुनश्च वहाँ से सम्य शिखर के लिए विहार किया और मार्ग में राजगृही में भी भगवान मणिसूरत विराजमान करने की प्रेरणा दी। वहाँ विराजमान हुए हैं मणिसूरत भगवान की जन्मभूमि, जिसे कि लोग भूले हुए थे। भगवान महावीर की रचना भूमि सबको मालूम। और वहीं पावापुर में भी भगवान महावीर विराजमान हुए हैं। अवगाहना प्रमाण बहुत ही सुंदर, उनका सबका लघुपन किराना होता गया, विराजमान होते गए। इसके साथ सम्य शिखर की यात्रा भी मैंने की। वहाँ से एक बार पुनः आर्यका जीवन में सम्य शिखर यात्रा करने का मुझे लाभ प्राप्त हुआ भगवान महावीर की कृपा प्रसाद से। और सम्य शिखर में भी भगवान बाहुबली और 24 तीर्थंकर जहाँ विराजमान है, वहाँ पर भगवान ऋषभदेव के छोटा सा मंदिर बना है, बहुत सुंदर। उसका भी शिलान्यास हुआ। भगवान महावीर का भी लघु पंचकल्याण संपन्न हुआ है। भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए। ऐसे अनेकों कार्यक्रम संपन्न होते गए। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती आदि का कार्यक्रम भी वहाँ बहुत भव्यता से मनाया गया है। वहाँ के जो राज्यपाल थे उस समय, उनके द्वारा महावीर ज्योति रथ प्रवर्तन का भी प्रवर्तन हुआ और भगवान महावीर के नाम से जो ज्योति रथ चला है उसका भी भारत में अनेक प्रांतों में भ्रमण हुआ है। और मुझे गौरव है, प्रसन्नता है
कि भगवान महावीर के शासन की प्रभावना खूब हुई। पुनश्च आगे का चातुर्मास करने का भी योग वहीं पर आया ईस्वी सन 2004 का, और वहीं वर्षा योग समापन करके पूरा करके, और मैं क्या करती थी वहाँ से राजगृही और पावापुरी ये सब अपनी सीमा में थी चातुर्मास में। इनके अंतर्गत मैं हर महीने प्रायः पावापुरी और राजगृह के दर्शन करने जाया करती थी। की निर्वाण भूमि मानी गई है। वहाँ भी बहुत सुंदर जल मंदिर बना हुआ है। वहाँ भगवान महावीर स्वामी है। वहाँ स्वामी की मूर्ति विराजमान मेरी प्रेरणा से हुई है, छोटा सा मंदिर गया है। तो बात यही है कि समय शिखर की यात्रा का पुनः होना, विकास के चरण में मुझे प्राप्त होना, ये मेरे बहुत बड़े पुण्य और योग का विषय रहा है। और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने इन सब कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराया। आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है, समाज के सभी लोग जुड़े रहे और पूरी जैन समाज, पूरी दिगंबर जैन समाज ने इन तीर्थों के विकास में और अनेक प्रकार से धर्म प्रभावना के कार्यों में सहयोगी बन करके पूरी जैन समाज ने अच्छी तरह लाभ लिया है जन्मभूमि विकास की श्रृंखला में। तो बात यही है कि ये यात्रा मंगलमय संपन्न हुई है और आज पारस चैनल, जूम चैनल आदि के माध्यम से भगवंतों का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। इन भगवंतों को कुंडलपुर में भगवान विराजमान जो अच्छेकारी चमत्कारी उनके भगवान तीर्थंकर भगवंतों को सबको दर्शन करके और पुनः पुनः आज परोक्ष में वंदन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत यहाँ उपस्थित हमारे सुधीर जी के लिए और सभी के लिए जो भी आए हैं यात्रीगण, सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।